स्वागत है आपके YouTube चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। देखिए अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिए। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एसएसटी की पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए। देखिए एसएसटी में 60 नंबर की पूछी जाती है जिसमें आपको देखिए 20 नंबर की आपको पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से कंटेंट से पूछा जाता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सारे इंपॉर्टेंट है तो उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। अगर देखिए आज की क्लास में आज 30 में से आपने 25 या 26 क्वेश्चन कर लिए तो जानिए आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्न में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो इसमें से बताना है कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो हो जाएगा जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या नहीं करता है, जबकि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है क्योंकि शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रह की जांच क्यों करनी चाहिए यह चीज नहीं बताया गया है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, योग्यता का अभाव को ठहरा रहा है। क्योंकि देखिए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, इसका मतलब है कि वह गणित में अपनी आंतरिक जन्मजात क्षमता कमी को दोष मान रहा है, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वार्गेस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वह हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का कहना था बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, याद हर व्यक्ति में ये बुद्धि अलग अलग प्रकार के पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार सही है। तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसका अर्थ है कि बच्चे पहले करके सीखते हैं, फिर देखकर सीखते हैं, फिर मानसिक छवियों से सीखते हैं और अंत में भाषा और प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेदनात्मक सहारा देना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कारण है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। देखिए, यहाँ पे अभिकथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही आर व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ले वाइगोस्की जीन पियाजे से आपके सीडीपी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो वह हो जाएगा निर्देशित खोज हो जाएगा। इसका यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संरचनावाद कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं और निर्देशित खोज उन्हें स्वयं प्रयोग करने के अवसर देती है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे रटने और दोहराव हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, रटने व दोहराव सार्थक सीखने के लिए अच्छी तकनीक नहीं होती है, क्योंकि यह जानकारी को कुछ क्षण तक स्मृति में संग्रहित करने पर केंद्रित होती है, इसलिए यह सही नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? देखिए, नहीं बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। देखिए, आपके सीटेट में जहाँ मुख्य रूप से हो, तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अभिकथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा में शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, कक्षा में समानता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, जहाँ आपको मानकीकृत प्रक्रिया है तो हाँ आपका कारण गलत हो जाएगा। देखिए, मानकीकृत प्रक्रिया पाठचर्या आपके लिए यह उपयोगी नहीं होती है, आपका नेगेटिव होता है, इसलिए आपका कारण गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की क्या निर्धारण करती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा। देखिए, सेक्स यह पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, जो माता पिता से मिलने वाले गुण सूत्र होते हैं बच्चों में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
सिर्फ यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उनसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ पे अभिकथन भी सही हो जाएगा और आपका कारण भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान होता है? तो दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान होता है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सोलिन क्रम विकार की हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से महसूस करते हैं जब? तो देखिए शिक्षार्थी अधिगम में कब महसूस करते हैं, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अगर गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? तो आमतौर पर सीखने की अक्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह एक डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता का एक सामान्य लक्षण होता है, जहाँ बच्चे को जैसे बी और डी में जैसे अक्षरों में भ्रम रहता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास में कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास के पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा, संवेदनशील अवधि कहलाती है। इसका फोर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो देखिए विभिन्न जेंडर के व्यवहार में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा में क्रिया में शामिल करके सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना होता है। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक रचनाविदों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अगर कर लिया तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। देखिए सभी सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम पास करने के लिए, और अपने टाइम को मेजरमेंट करना जरूर सीखिए। देखिए जितना हो सके क्वेश्चन आप कम समय में हल करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम हॉल में मदद करेगा। अभिकथन ए है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने के उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कारण है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? वह हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिकता विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिका की अवस्था में है। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका 4 आंसर। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती हैं? वह हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद होगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितनी भी क्लासेस मेरी CDB की डेली चल रही हैं उसको जाके जरूर देखिए। जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। और देखिए SIT जो आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं PYQ की, तो जाके जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और EVS की भी क्लास चल रही हैं, 2 क्लास EVS की हो चुकी हैं। जो पेपर 1 वाले हैं उसको जाके जरूर देखिए। अपना